हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया गया है। ये कहाँ आयोजित होने वाला था? यानी जो APEC समिट 2021 था, ये कहाँ पर आयोजित होना था? तो यह न्यूजीलैंड में आयोजित होना था। और ये कोविड-19 महामारी के कारण इसको रद्द करने की घोषणा की है। और न्यूजीलैंड के भी ऑकलैंड में यह आयोजित किया जाना था। और इससे पहले नेताओं ने इस बैठक में चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था। और साल 2020 की वर्चुअल APEC बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की गई थी। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं विस्टन पीटर्स, इसने योजना और सूचनाओं का सुरक्षा का जो कारण है उनका हवाला देते हुए इसको रद्द करने की घोषणा की है। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड द्वारा वापस आने वाले जो प्रवासी नागरिक हैं उनको छोड़कर सभी देशों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। जो APEC के कार्यकारी निदेशक हैं ये डॉक्टर रेबिका फातिमा सता मारिया हैं और इसका हेडक्वार्टर है यह सिंगापुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। और इस पुस्तक की जो जिसने लिखा है वो हैं CAV पट्टाभी-राम। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और इस जो वर्चुअल इवेंट है इसको ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया है। और इस पुस्तक के अंदर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षक विधि, प्रयोगशालाओं का परीक्षण और कोविड-19 महामारी के दौरान एक बदलाव आया है जो उसके अंदर पूरी बातें उसके अंदर की गई हैं। और ICT अकादमी की जो स्काई कैंपस है उसकी डिजिटल नॉलेज सीरीज का भी हिस्सा माना गया है। ICT अकादमी का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके अध्यक्ष हैं वो हैं लक्ष्मी नारायणन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है वो मनाया जाता है 2 जुलाई को और यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि जो खेल पत्रकारों की काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। और जो दिन मनाया जाता है इसकी जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की जो 70वीं वर्षगांठ थी उसको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसको मनाया गया था पहली बार 1994 में। और जो अब है ये AIPS की 96 यानी 96वीं वर्षगांठ है। AIPS का हेडक्वार्टर लोजिन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी मेरलो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किसे किया गया है? जो यह पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, यानी जो भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता है इसमें लेखक और एक फिजिशियन है। सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री और प्रोफेसर हैं राज चेट्टी। इनको जो कोविड-19 महामारी के रोकने के प्रयासों के लिए इन्होंने जो योगदान दिया उनके लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में इन्हें शामिल किया और 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ इन्होंने भी सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इन दोनों व्यक्तियों के बारे में, इनके व्यक्तित्व की बात करें तो जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं उनके कम्युनिकेशन कौशल का उपयोग लोगों के अपने मंचों पर और उनके व्यापार रूप में पढ़े गए निबंधों के माध्यम से कोविड-19 के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। और उन्होंने एक बुक लिखी थी 2011 में, द एम्पायर ऑफ ऑल मेलाडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इसके लिए इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था और उन्होंने 2014 में पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा यह पुस्तक टाइम पत्रिका ऑल टाइम 100 नॉन फिक्शन बुक्स सूची में भी शामिल किए गए थे। जो राज चेट्टी हैं ये महामारी में पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने और सार्वजनिक नीति को निष्पादित करने के लिए
लेने वाले संगठनों की सहायता करने के लिए रियल टाइम डेटा ट्रैकर लॉन्च करने वालों की एक सूची तैयार करते हैं और उन्हें 2015 में पद्मश्री और 2013 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के जॉन बेट्स क्लार्क मेडल और 2010 में यंग लेबर इकोनॉमिस्ट अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा उन्हें द इकोनॉमिस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम द्वारा साल 2018 में दुनिया के शीर्ष 8 युवा अर्थशास्त्रियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमई के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी किस बैंक ने दी है। एमएसएमई मध्यम लघु मध्यम जो उद्योग हैं हमारे, उनको $750 मिलियन की आपातकाल प्रक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है और यह दी है हमारे विश्व बैंक ने। और एमएसएमई आपातकालीन प्रक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य है कोविड-19 संकट से जो बुरी तरह प्रभावित हुआ है उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई में वित्त के प्रवाह यानी पैसों का जो प्रवाह है उसमें वृद्धि के लिए सहयोग करना। और वर्तमान समय में एमएसएमई को ऑर्डर रद्द होने वाले वित्तीय बोझ से दबे पड़े हैं, इसलिए उनको उभारने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। हमारे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी एचएफसी के लिए कितने रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी है। तो इसके लिए दी है 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है यहाँ पर। और जो एनबीएफसी और एचएफसी हैं इनकी नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेष नकदी प्रवाह योजना शुरू की गई है और आरबीआई ट्रस्ट द्वारा ये जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों को सरकारी गारंटी के लिए सदस्य लेकर योजना के लिए यहाँ पर धनराशि प्रदान करेगा। अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, एनबीएफसी और एचएफसी के बारे में, तो इस विशेष नकदी प्रवाह योजना का जो संचालन है ये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित विशेष प्रायोजन वाहन एसएलएस ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर छोटी अवधि के कागजात, वाणिज्य पत्र और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर हो सकते हैं जिसमें 3 महीने से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता नहीं है और इसे निवेश ग्रेड के रूप में रेटेड दिया जाएगा। और यह जो सुविधा है ये 30 सितंबर 2020 के बाद जारी की गई किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं 25वें वो हैं शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। और हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किसके साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारे भारत ने एलपीजी के लिए समझौता किया है बांग्लादेश के साथ और ये 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआर होल्डिंग लिमिटेड, रास अल खमा यूएस बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित आईओसी मध्य पूर्व एफजेड के बीच में किए गए हैं। और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं, यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं संजीव सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसने विकसित किया है। तो ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी कानपुर ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है और जो भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और इसके अंदर एक स्मार्टफोन का उपयोग करके और शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है और बच्चों तक यहाँ पर पहुँचाया जा सकेगा। और यह जो सेटअप है ये विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। और ये उत्पाद काफ़ी हल्का है जिससे बच्चों को निर्देश देने के लिए एक सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड पोजीशन पर और फोकस करने में सक्षम है। जो आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं वो है प्रोफेसर अभय करंदीकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। तो जो एडवर्ड फिलिप हैं ये प्रधानमंत्री थे फ्रांस के और इन्होंने जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा सरकार में फेरबदल करने की जो संभावनाओं के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी है इनके द्वारा घोषणा की अनुसार
एडवर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 4 जुलाई को। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये जो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। और यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 2020 मनाने के लिए कोप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम भी इन्होंने चलाई है। अब इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 में जुलाई के पहले शनिवार को हर साल मना रहा है, जब से यानी 1923 से मना रहा है, और जिसके माध्यम से नागरिक उनके समुदाय और राष्ट्रीय राजनीतिक उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और जो सहकारिता है ये दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, जो दुनिया की नियोजित जनसंख्या का 10% है। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। बात करें निधन की तो मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उपा रोमलो, इनका निधन हो गया है। और यह 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रहे थे और उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति में जुड़ने के लिए अपने शिक्षण पेशे को छोड़ दिया और 1986 में हुए ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। अगर इनके बारे में और बातें की जाए तो जो ये रोमलोवा थे ये 1984 और 1993 के बीच 3 बार राज्य में विधानसभा चुनाव भी जीते थे और उन्होंने लाल थनालुआ की जो सरकार में ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। और उन्होंने 1994 में राजनीति छोड़ने का फैसला भी लिया था। और हमारा जो अगला निधन है वो दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान, इनका निधन हो गया है। और जो सरोज खान है इनके नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफी का असली नाम निर्मला नागपाल था और उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा था और जिसमें उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका भी निभाई थी। और यह 1950 के दशक में डांसर बी सोहन लाल के मार्गदर्शन में विमल राय की मधुमती फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर बनी थी। अगर बात करें इनके करियर की और पुरस्कारों की तो जो सरोज खान थी उसका जो करियर था, सरोज खान ने गीता मेरा नाम 1974 में फिल्म में अपनी पहली बार स्वतंत्र कोरियोग्राफ के रूप में कार्य किया। उन्हें मिस्टर इंडिया 1987 के गाने हवा हवाई में लोकप्रियता मिली और उन्होंने श्रीदेवी के साथ की जो चांदनी और नगीना जैसी अन्य फिल्मों में सफल कोरियोग्राफर का दर्जा भी दिलाया गया। सरोज खान द्वारा की गई अन्य लोकप्रिय फिल्मों में डर, बाजीगर, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, सोल्जर, ताल, वीरा जरा, डॉन, सांवरिया, लगान, तन्नू वेड्स मनु रिटर्न्स और मणिकर्णिका शामिल हैं। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी कलंक, वो आई थी 2019 में और जिसमें माधुरी पर फिल्माई गया तबाह हो गया गाने को कोरियोग्राफ इन्होंने किया था। और 4 दशकों तक चले अपने लंबे करियर के दौरान खान ने लगभग 2000 गीतों को कोरियोग्राफ किया और इस महान कलाकार को देवदास, जब वी मेट और संग्राम तमिल फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके हैं सनम, गुरु खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए करंट अफेयर्स मैजिक चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।